हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेकर। तो आज हम लोग लेके आए हैं जो कल का एग्ज़ाम होने वाला है हम लोग का सोशल साइंस का। उसके लिए पिछले 5 सालों का जो क्वेश्चंस है उसमें से सेलेक्टेड जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी में से हम लोग छांट के क्वेश्चन लाए हैं। ये सभी क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किए हैं जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वायरल क्वेश्चन एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार आप लोग वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ आप लोगों के एग्जाम में इससे 20 से 25 प्रश्न जो होते हैं वो आसानी से लड़ जाएंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का पहला क्वेश्चन है, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर निबंध किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन कहने का मतलब प्रधानमंत्री। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इन्होंने किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये सब जो है पिछले 5 सालों में, उनको बता दे रहा है, पिछले 5 सालों में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही जो है हम लोग आपको बता रहे हैं। इसमें से मतलब कि 5 सालों के क्वेश्चन पेपर में से छांट छांट के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही लोग हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, 15 मार्च 1950। चलिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। गैस और बिजली उत्पादन जो है वो किस क्षेत्र का अंग है। गैस और बिजली उत्पादन जो है वो द्वितीय क्षेत्र का अंग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग के हिंदुस्तान में रुपया चलता है और बांग्लादेश में टका चलता है। बांग्लादेश में टका, आप लोगों ने सुना होगा 1 टका 2 टका 3 टका, वहाँ के लोग जो है टका में बात करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। जवाहर रोजगार योजना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो 1989। 1989। ये जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसको आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, या तो किसी से रिलेट करके याद रखिए। रिलेट करके याद रखने से होता है कि थोड़ा याद रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। चलिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, 35 राज्य आयोग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन जो है वो कब वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन जो है हमारा 1911 में वापस ले लिया गया था। बंगाल विभाजन 1911 में वापस ले लिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख जो है किस लिपि में है, ब्राह्मणी लिपि में है। ब्राह्मणी लिपि में है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति जो है वो 1921 में लागू हुई। नई आर्थिक नीति जो है 1921 में लागू हुई।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए यंग इंडिया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो इसमें खोली गई थी डायरेक्ट पूछा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ खोली गई थी, मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में, सूरत में। तो सबसे पहले सूती वस्त्र का जो मिल है वो बम्बई में खोली गई थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके मैंने लिखा है, सो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके भी जो फ्रेंड्स हो सके वो भी सही से लिख सके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर क्वेश्चन, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो देखिए क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ने से जो होता है वो थोड़ा सा आंसर आ जाता है। अजीमाबाद नाम किसने दिया था? अकबर ने अजीमाबाद, अकबर अजीमाबाद नहीं मिल रहा है, बाबर अजीमाबाद, अजीमाबाद हुमायूं नहीं मिल रहा, अजीमाबाद अजीम उस शान। देखिए मिल रहा है, रिलेट करके पढ़े, इसका आंसर सही होगा अजीम उस शान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1868। 1868 में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से, सुंदरलाल बहुगुणा से। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है किससे? दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, सांसदों एवं विधायकों पर जो है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोगों से जो बोला था मैंने कि इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 बार बस इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का जो प्रथम परमाणु शक्ति जो है वो तारापुर है। कौन है? तारापुर। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय आप लोगों को पता होगा कि कौन सा स्थान जो सुरक्षित होता है, तो सीधी सी बात है कि बाढ़ मैदान गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है, सही नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है? डेल्टा, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। ऊंची भूमि, बाढ़ के समय जो है लोग ऊंची भूमि, ऊंचे स्तर, ऊंचे क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं, जिसके कारण जो है ऊंची क्षेत्र में है। भूस्खलन, भूस्खलन से, भूस्खलन, भूस्खलन से अभिप्राय है, भूस्खलन से अभिप्राय है 22 नंबर घंटी, भूस्खलन से। चलिए इसका चट्टानों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना। कैमरा बार बार, हाँ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में जो है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें आप लोग देख सकते हैं सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है। आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें कौन जूट की अग्रणी उत्पादक है? कौन है? इंडिया। यस, इंडिया इज द बेस्ट। भारत जो है वो जूट का अग्रणी उत्पादक है। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? तो ये जो है
सी नंबर ऑप्शन इनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये म्यांमार के नागरिक है। क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम जो है अलगाववाद है।